हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम करेंगे व्हीटस्टोन सेतु, जो कि आपके बोर्ड में 5 नंबर का आता है और बोर्ड 2023 में प्रथदर्श है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। MIMP लगा रहे हैं उस पर, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए और 5 नंबर में पूछा जाता है। चलो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो व्हीटस्टोन सेतु है क्या। तो यह एक ऐसी स्थिति है, यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से 4 प्रतिरोधों को प्रयुक्त कर किसी एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है, जिसे कहते हैं हम क्या, व्हीटस्टोन सेतु, है ना। किसी भी चतुर्भुज की 4 भुजाओं पर हम 4 प्रतिरोधों को यूज करके उनमें से किसी भी 3 को ज्ञात करके और एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। किन की? 3 प्रतिरोधों की सहायता से। ठीक है, तो इसका सिद्धांत बहुत पूछने को आता है, सिद्धांत बहुत जरूरी है। तो सिद्धांत क्या है इसका कि किसी चतुर्भुज की किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। अतः धारामापी में शून्य विक्षेप स्थिति व्हीटस्टोन सेतु परिपथ के संतुलन की अवस्था कहलाती है। किसकी अवस्था? संतुलन की अवस्था कहलाती है। तो सिद्धांत में एक फॉर्मूला आता है P/R बराबर Q/S। ठीक है, तो याद रखना फॉर्मूला होता है P/R बराबर Q/S। ठीक है, तो इसकी रचना और कार्यविधि करेंगे। तो रचना और कार्यविधि करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि रचना इसकी बहुत ही बड़ी होती है, तो याद रखनी पड़ेगी, है ना। तो इसकी कोई भी आपको चतुर्भुज बनाना पड़ेगा एक। तो चतुर्भुज की भुजाओं पर लगे होते हैं आपके क्या, प्रतिरोध। ठीक, तो ये मैंने एक चतुर्भुज बनाया और यहाँ पर एक मान लो कोई P और Q, R यहाँ पर और यहाँ पर S। ठीक है, ये आपका क्या है, व्हीटस्टोन सेतु का चित्र है। तो यहाँ पर कोई एक कुंजी बनाकर चलेंगे और एक बीच विकर्ण में लगा होता है आपका धारामापी यानी गैल्वेनोमीटर, और उसको जोड़ देते हैं एक कुंजी की सहायता से। ठीक, तो मान लो ये K2 कुंजी है और ये आपकी K1 कुंजी है और ये बैटरी भी है प्लस माइनस। ठीक है, तो ये आपकी जो आपने अभी किया है, बनाया है, वही आपको सेम लिखना भी है ना। तो आप यहाँ पे बना के चलना पड़ेगा, आपको मानना चलेगा चतुर्भुज। तो ये मान लेते हैं A, B, C और ये D। तो सेम जो आपने काम किया है वही काम यहाँ पे क्या करना है, लिखना भी है। तो यहाँ लिखेंगे माना एक चतुर्भुज ABCD जिसकी भुजाओं पर 4 प्रतिरोध क्रमशः कौन से, P, Q, R और S, P, Q, R एवं S लगे हैं तथा विकर्ण AC को किसके, एक कुंजी की सहायता से बैटरी से जोड़ा गया है। ठीक, अब देखो बैटरी से जोड़ दिया आपने, तो अब बैटरी से जैसे जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगी क्या, धारा आई। हमने धारा मान ली कि धारा यहाँ पर आई है। ठीक है, तो अभी अब क्या करोगे, ये बीच में जो गैल्वेनोमीटर आपका G लगा हुआ है, इसमें भी धारा आएगी, है ना। तो अभी ये कुंजी क्या है आपकी, बंद है, यानी इसमें जो धारा आ रही होगी, लेकिन यहाँ पर पूरा परिपथ नहीं है, अभी खुला परिपथ है, पूरा बंद परिपथ है नहीं। तो देखो बंद परिपथ कैसे करेंगे, तो और इसके बारे में और भी अभी काम करना है। तो अभी आपने केवल बैटरी जोड़ी है, उसके साथ लिखेंगे चतुर्भुज के विकर्ण किसमें, अब BD में एक गैल्वेनोमीटर तथा कुंजी K2 लगी है।
ठीक है। अब आपको बताया संतुलन की अवस्था। देखो संतुलन की अवस्था कब होगी कि संतुलन की अवस्था जो है आपकी तभी कहलाएगी संतुलन की अवस्था जब आपका ये जो बीच में धारामापी लगा हुआ है, बीच में ना गैलोमीटर, इस धारामापी में जो धारा का मान है, धारा का मान कितना हो जाए, शून्य हो जाए। धारा का मान हो आपका कितना, शून्य, तभी आपकी कहलाएगी कैसी, संतुलन की अवस्था। जब संतुलन की अवस्था होती है तभी आपका कहलाता है सिद्धांत कार्य करने लग जाता है। सो संतुलन की अवस्था में अपने आप पढ़ा, ऊपर सिद्धांत क्या पढ़ा था कि जो किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का जो अनुपात है शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो इधर संलग्न भुजाएं जो आपस में जुड़ी हुई हैं, तो P और AB और आपकी AD जुड़ी हुई है, तो P/R, जो हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा है देखो पहले ही, यहाँ दोबारा लिख लेते हैं। तो P/R जो है वो बराबर होगा किसके, आपके Q/S के। तो ये इसका अनुपात रहता है, इसको आपको बराबर रखना है। लेकिन इसको एक साधारण भाषा में और याद कर सकते हैं कि जब संतुलन की अवस्था होती है तो आमने सामने वाले प्रतिरोधों का जो गुणनफल है वो क्या होता है, बराबर होता है। यानी P का गुणा कर देगा अगर S में, तो ये लिखते हैं हम P/S बराबर रहेगा कितने का, आपके R/Q के। ये भी आप याद कर सकते हो कि संतुलन की अवस्था में वीट-स्टोन सेतु के चतुर्भुज की भुजाओं पर लगे सम्मुख प्रतिरोधों का गुणनफल कैसा रहता है, समान रहता है। ठीक, तो ये अभी तक आपकी रचना हुई है। कार्यविधि करेंगे और साथ ही साथ इसके सूत्र की स्थापना भी करेंगे कि ये जो सिद्धांत किया है क्या ये सच है या नहीं। ठीक है, ठीक है। तो देखो अब हम करने जा रहे हैं इसका क्या, सूत्र का निगमन। ठीक है, तो फॉर्मूला बनाएंगे। हाँ, तो आपने किरचॉफ के नियम पढ़ रखे होंगे, किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है किसी बिंदु या जंक्शन पर आने वाली जो धाराएं का योग है वो सदैव जाने वाली धाराओं के योग के क्या होगा, बराबर होगा, है ना। और दूसरा नियम कहता है किसी भी बंद परिपथ में या बंद लूप में आपका जो विभव का बीजगणितीय योग होगा यानी V का वो योग वो क्या होगा, सदैव शून्य के बराबर होगा, 0 के बराबर। बीजगणितीय याद रखना, बीजगणितीय मतलब प्लस और माइनस। तो आपको भी पता है जब धारा यहाँ से आई जा रही है तो इस पॉइंट पर जब आएगी, पॉइंट पर आने के बाद इधर से कुछ चली जाएगी और कुछ इधर जाएगी। तो हम इधर मान लें कितनी गई, I1, और इधर मान ली हमने I2। तो जिधर से ज़्यादा धारा एंटर करती है उधर आपका प्लस और जिधर से बाहर जाती है वहाँ पे माइनस आता है। और ऐसे ही यहाँ पे आएगा I2 के साथ यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। तो आपने भी पढ़ा ये संतुलन की अवस्था में है, यानी ये अब जुड़े हुए हैं, फिर भी संतुलन की अवस्था में धारामापी का मान कितना, धारा का मान शून्य है। तो ये धारा I1 है वो इधर ना आकर के कहाँ चलेगी, इधर, यानी इधर कितनी, 0। तो इधर ही आई पूरी I1, तो यहाँ पर आपका प्लस और यहाँ पे माइनस। ऐसे ही I2 आपकी यहाँ तक आई तो यहाँ पर भी आपका प्लस और यहाँ पर माइनस हो गया। ठीक है, आपको अब दो लूप दिख रहे हैं, एक लूप आपको ये दिख रहा है और एक लूप आपको ये दिख रहा है। दोनों लूपों की सहायता से अब आप ज्ञात करोगे सूत्र। ठीक है, तो प्रथम लूप कौन सा ले लें पहले के लिए, तो ABD में, ABD में। ठीक है, देखो A बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं तो कौन सा मिला आपको, प्लस मिला। तो देखो V विभव का V, तो ओम का नियम होता है V बराबर IR, यानी I यानी धारा और R यानी जो प्रतिरोध लगा है वो। तो I यहाँ पे धारा कितनी है I1 और प्रतिरोध कितना है यहाँ पे P। ठीक, तो आगे चले, इधर तो बिल्कुल शून्य है, 0 है, वापस आए तो वापस आने पे क्या मिलेगा आपको, माइनस। तो माइनस मिला, धारा कितनी है यहाँ पर I2 और यहाँ पर देखना प्रतिरोध कितना है आपका R है, बराबर कितने का होना चाहिए, 0 का होना चाहिए, है ना। यही तो बीजगणितीय योग था। तो IP ये इधर बराबर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, I2 इंटू में R हो जाएगा। ठीक, इतना। अब देखो मैं I1 को इधर भाग में भेज रहा हूँ और R को इधर भाग में, तो P/R बराबर हो जाएगा आपका कितने के, I2/I1 के। ठीक, ये हुआ यहाँ तक। अब देखिए आगे, ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे हम दूसरा लूप ले लेंगे यहाँ से, इसको मान लेते हैं अपना समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरा लूप लेंगे। दूसरा लूप कौन सा आपको काम करेगा, ये लूप। तो कौन सा, BCD में। तो यहाँ से करते हैं काम दूसरे के लिए BCD में। तो BCD में काम करेंगे तो देखो यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं फिर से, तो प्लस यहाँ से चलना प्रारंभ किया तो क्या मिला आपको, प्लस मिला। तो प्लस में कौन सी धारा है I1 और आवेश कितना है आपका, सॉरी प्रतिरोध कितना है आपका, Q है। आवेश याद आ गया Q की वजह से। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे आते हैं। यहाँ पे क्या है आपका माइनस फिर यहाँ पे धारा का मान है आपका I2 और प्रतिरोध का मान है आपका S। देखो फिर वापस पहुँचे कहाँ पे, पॉइंट पे B पर वापस। तो वापस पहुँच जाएंगे तो क्या लगा देंगे आप, बराबर 0 के कर देंगे। ठीक है, तो देखिए I1Q बराबर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका I2
एस। अब एस इधर भाग में आ जाएगा, इधर गुणा में, और I1 इधर चला जाएगा भाग में, तो ये जाएगा Q अपॉन एस बराबर I2 अपॉन I1। ठीक, ये समीकरण नंबर 2। जरा समीकरण 1 और 2 को देखें, ये भी I2 अपॉन I1 है, ये भी I2 अपॉन I1 है, यानी जब इधर के मान आपस में दोनों बराबर हो सकते हैं तो इधर के भी तो बराबर हो सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आप किससे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे क्या कि आपका जो प्रतिरोध थे P अपॉन R वो बराबर हो जाएंगे किसके, Q अपॉन S के। ठीक, यही हो गया, यही सूत्र था आपका, यही सूत्र की स्थापना होगी। देखो हमने लिखा था संतुलन की अवस्था फॉर्मूला P अपॉन R बराबर Q अपॉन S, नीचे भी आपको बताया था। ठीक है, तो आप यहीं से आप याद कर सकते हो कि अगर इन्हीं दोनों का क्या कर दें हम, क्रॉस कर दें ऐसे करके, तो P का इंटू हो जाएगा S के साथ और R का इंटू हो जाएगा Q के साथ। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। देखो P S कौन कौन से हैं आपके इधर दिखाएं, तो देखो P S, P ये रहा और S आपका ये रहा, और R आपका कहाँ है, R और Q, R आपका ये रहा और Q आपका ये रहा। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि सम्मुख भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों का गुणनफल क्या होता है, समान होता है। ठीक, तो ये आपका जो टॉपिक था आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट था भाई। अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को ज़रूर दोबारा से देखें एक बार, और पेपर में ये आपको 5 नंबर में आ सकता है, और 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसको ज़रूर बहुत ही अच्छी तरह से तैयार करके जाएं पेपर में, है ना। तो कोई भी कंजूसी नहीं, अच्छी तरह से पढ़िए। चलो, आपको वीडियो ऐसे ही लगातार मिलती रहेंगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।